जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चूंकि हम इस भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होते हुए हमें क्या भारत संविधान के द्वारा हमें क्या क्या अधिकार मिलना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ये सारे चीज एग्जामों में भी आपको फायदा देगा। इसके अलावा आपके अपने जीवन के लिए भी यह जानना जरूरी है। चूंकि आप भारत के निवासी हैं तो आपका यह पूरा हक बनता है दोस्तों कि आप भारत के संविधान को जानें। भारत को जब भारत में जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही ये मेरा हक मिल जाता है, ये मेरा अधिकार मिल जाता है कि हम इस देश के जो है से नागरिक हैं। और नागरिक होने के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे हमें जो है से सुविधाएं दी जाती है। कहीं भी घूमने की सुविधा होती है, कहीं भी हम जमीन लेकर बस सकते हैं। अधिकार की बात करते हैं तो संविधान में आप जानते हैं टोटल 22 गो भाग है, अब तो बढ़ा है। और उसमें तीसरा भाग जो होता है वो हमारे मूल अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है से यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से जो है से मूल अधिकार को लिया गया है। कोई व्यक्ति इस भारत में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही ये अधिकार उस भारतीय संविधान के द्वारा जो है से मिल जाता है। उसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार टोटल जो है से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वह कौन कौन सा अधिकार है जो हमें मिलता है भारतीय संविधान के द्वारा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 और 13 ये हम लोग के लिए निर्धारित नहीं है। जब जो है से भारतीय संविधान बनाया जा रहा था, आप जानते हैं दोस्तों टोटल भारतीय संविधान को बनने में दो वर्ष जो है से 11 महीना और 18 दिन का टोटल समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और इस पूरा 167 गो बैठक में जो है से ये पूरे संविधान को बनाया गया था। और इस संविधान को बनाने में एक हर जो चीज हम नहीं सोच पाते हैं वहां तक भारतीय जो है से संविधान निर्माणकर्ता ने जो है से सोचकर संविधान को बनाया गया था। जिस समय संविधान बनाया गया था तो हर एक राज्य को यह समझाया गया कि सुनिए, भारत में जो भी जन्म लेता है या राज्य में कोई जो भी जन्म लेता है तो उसका एक ये मूल अधिकार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ही भारतीय संविधान जो है राज्य को कहता है कि मूल अधिकार हर व्यक्ति का जो भारत में जन्म लिया है उस सबका एक अधिकार है कि उसे मूल अधिकार दिया जाए भारत में रहने का। अब हम लोग समझेंगे कि मूल अधिकार में क्या क्या मिलेगा, वो चीज तो हम लोग आगे समझेंगे। अगर हम बात करते हैं तो सीधे याद रखिए, राज्यों को जो परिभाषित करता है वो परिभाषित करता है अनुच्छेद क्या 12। अनुच्छेद कहते हैं दोस्तों तो 13 के बारे में बताया गया है कि अगर हमको जो अधिकार मिले, मूल अधिकार मिला और मेरा मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार को प्रभावित करेगा, किसी को जो है हानि पहुंचाएगा, तो हमारी मूल अधिकार को समाप्त कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमको यह भारतीय संविधान मूल अधिकार दिया हुआ है कि हम जो है से भारत के कोई भी क्षेत्र में जाकर घूम सकते हैं। कहीं भी हमको यह अधिकार मिला हुआ है कि हम कोई भी चीज पर जाकर बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन हमारा कोई ऐसा वाणी या हमने घूमने का वाणी, अगर हमारी जो है से वाणी किसी के मूल अधिकार को हानि पहुंचे, अब हमको बोलने की स्वतंत्रता मिला हुआ है, हम किसी के व्यक्ति में कुछ भी बोल दिए, उसको गाली दे दिए, उसको मतलब कि ऐसा अपशब्द बोल दिए जिससे वो आत्महत्या कर लिया, तो ये हमारा मूल अधिकार को हमेशा के लिए क्या किया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। यानी अगर हमारा मूल अधिकार किसी के मूल अधिकार को हानि पहुंचाएगा, चाहे जो भी मूल अधिकार हो, उसको क्या कर दी जाएगी, समाप्त की जाएगी। हमको घूमने की स्वतंत्रता दिया। अब हम भारतीय संविधान में जानते हैं कि हम कहीं भी भारत के किसी भी कोना में जाकर घूम सकते हैं। अगर हम घूमने की स्वतंत्रता, अब किसी कोई आदमी सुतले है उसी के बेडरूम में चले गया तो अब कहेंगे नहीं, हमको मूल अधिकार मिला हुआ है, हम कहीं भी भारत के कोना में जाके घूम सकते हैं, तो ये तो गलत बात है। घूमने का अधिकार मिला है लेकिन उसका हानि ना हो रहा है। किसी के आप बेडरूम में जाकर या कोई आदमी जो है से ऑफिस में ही है, अगर जब तक परमिशन नहीं दे उसमें जाके जो है से ऑटोमेटिक हम घुसकर उसमें मारतोड़ करने लगे तो हमारे मूल अधिकार का हनन होगा, उसको क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद कितना कहता है, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को हानि पहुंचाए तो उस मूल अधिकार को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अगला देखिएगा अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब, और ये लिया गया है ब्रिटेन से, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी भारत में जो भी विधि बनेगा यानी जो भी नियम बनेगा वो भारत के सभी जनता के लिए एक होगा। ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, विधायक है तो उसके लिए एक अलग विधि, मतलब जो विधि बनेगा वो विधि सबके लिए एक समान होगा। वोट देने का अधिकार है तो वोट देने का अधिकार तो सबके लिए सेम अधिकार है। भारत सरकार का कोई भी योजना आएगा तो भारत के जो भी नागरिक है सबके लिए क्या होगा, समान होगा।
इसी चीज को कहा है विधि के समक्ष समानता। ये अनुच्छेद कितना कहता है? 14 कहता है कि जो भी कानून बनेगा, जो भी नियम होगा, उसके समक्ष क्या होगा? सबके लिए बराबर होगा, चाहे वह विधि बने चाहे वह कानून बने। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, विधि से ब्रिटेन याद रखिए, और कानून के समक्ष समानता यूएसए से यानी अमेरिका से लिया गया। यानी जो भी कानून बनेगा, जो भी विधि बनेगा, हम भारतीयों को एक समान मतलब वो विधि मिलेगा। मतलब जो भी बने कानून हो, कोई भी कानून पारित होगा सबके लिए समान होगा, चाहे कोई भी नियम बनेगा सबके लिए समान होगा। लेकिन हमारे देश के जो दो व्यक्ति हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति, उनके लिए जो है से उन पर कानूनी अधिकार अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि